हमारे यूनिवर्स में मौजूद हजारों नहीं बल्कि लाखों प्लैनेट को देखकर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। क्या इन लाखों प्लैनेट में से कोई एक प्लैनेट भी ऐसा नहीं है जिस पर जमीन की तरह जिंदगी पाई जाती हो। अगर कुछ लम्हों के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये बात भी इंसानी सोच कबूल नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वाकई लाइफ सिर्फ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है तो इन बेशुमार प्लैनेट के मौजूद होने का आखिर क्या मकसद है। दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी पाई जाती है या नहीं, और अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियन दिखते कैसे है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद को उड़ाकर रख देने वाला था। क्योंकि चांद ही वो प्लैनेट था जो जमीन से सबसे ज्यादा नजदीक था। 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम अपोलो 8 था, और जिसका मिशन चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना था। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे जिनको चांद तक पहुंचने में पूरे 68 घंटे लग गए थे। चांद के चक्कर लगाते हुए उनको कोई अजीब चीज तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट वो पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थराइज देखा था। यानी हम जैसे सनसेट और सनराइज देखते हैं वैसे ही उन्होंने अर्थराइज देखा था, और इस खूबसूरत मंजर की फोटो भी पहली बार अपोलो 8 से ही ली गई थी। इस मिशन के बाद जुलाई 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पर लैंड हुआ था, और कमांडर नील आर्मस्ट्रांग वो पहला इंसान बन गया जिसने चांद पर कदम रखा था। एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेकर वापस अर्थ की तरफ लौट गए। नासा का कहना है कि क्योंकि चांद पर ना ही हवा चलती है और ना ही वहाँ ऑक्सीजन है, इस वजह से आज भी वहाँ एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशानात मौजूद है। चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो लगातार हमें चांद की फोटोज भेजती है, इसमें काफी कुछ ऐसा देखा जा चुका है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेयरिंग का मानना है क्योंकि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फोटोज में ऐसे कई स्पॉट देखे गए हैं जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का खदशा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की गई फोटोज में चांद पर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जिसमें एक अजीबगरीब किस्म का घर के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। स्कॉट का मानना है कि ये चीज चांद पर दिखने वाली बाकी तमाम चीजों से काफी अलग है, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिश की तो इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया था। चंद दिनों के बाद जब नासा ने चांद की फोटोज अपडेट की तो वो स्ट्रक्चर वहाँ से गायब हो चुका था। स्कॉट सी वेयरिंग का मानना था कि अगर चांद पर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये घर जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर आखिर गायब कैसे हो गया। स्कॉट के मुताबिक चांद पर भी कोई ना कोई लाइफ एग्जिस्ट जरूर करती है। साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें जमीन से नजर नहीं आती, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया मिला है जो चांद के दूसरे हिस्से से काफी ज्यादा मुख्तलिफ था। रिसर्च के बाद जो कुछ सामने आया उसने साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया था। रिसर्च से मालूम पड़ा कि चांद का यह हिस्सा इस मिट्टी से नहीं बना है जो नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया है। लेकिन कई रिसर्चर इस बात को नहीं मानते क्योंकि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो चांद कई टुकड़ों में टूट चुका होता। उनका मानना है कि मेटल से बना चांद का यह हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है। बात की जाए मार्स की तो साइंटिस्ट 21 रोवर्स मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स हमारी पृथ्वी से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। अभी तक मार्स पर जो भी रोबोट भेजे गए हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में पूरे 7 महीने लग जाते हैं। मार्स पर भेजे गए 21 रोवर्स में से 17 रोवर्स तो वहाँ लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए, जबकि सिर्फ 4 रोबोट ऐसे हैं जो वहाँ सक्सेसफुली लैंड कर पाए और अभी तक मिशन पर है। इन रोवर्स ने हमें अभी तक मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी है उनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेयरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उनका कहना था कि उनको मार्स की फोटोज में छोटे पिरामिड्स भी दिखे हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक फोटोज में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन उन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पिरामिड जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खास तौर पर यह छोटा पिरामिड बनाया है। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद है जिन्होंने छोटे पिरामिड बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर जिसको बनाने में नासा ने $2.5 अरब खर्च किए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी है। उनमें से चंद फोटोज ऐसी है जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फोटोज में कुछ न कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली फ़ोटो 1976 में विकिंग आई ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस दिखाई दे रहा था। या तो ये इत्तेफाक था या जैसे हज़ारों साल पहले ज़मीन पर रहने वाले इंसान स्टेच्यूज बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी हैरान कर देने वाला स्टेच्यूज मार्स पर बनाया है। सन 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर के एक और फोटो ने साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी, जिसमें मार्स पर एक हड्डी दिखाई दे रही थी। इस हड्डी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी छोटे हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो, जो गुजरते वक्त के साथ गल चुकी थी। नासा का कहना था कि यह कोई हड्डी नहीं बल्कि ये पत्थर है, जिसका स्ट्रक्चर तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसा हो चुका है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये कोई हड्डी नहीं है, तो फिर 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटोज में तो एक पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के पब्लिश होते ही इंटरनेट की दुनिया में हलचल मच गई थी। एलियन रिसर्चर्स को तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या कभी हुआ करता था। और ये बात नासा की रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी दौर में लाइफ एग्जिस्ट करती थी। अभी इस एलियंस की खोपड़ी की मिस्ट्री सॉल्व भी नहीं हुई थी कि क्यूरियोसिटी रोवर की एक फोटोज ने रिसर्चर्स के होश उड़ा कर रख दिए थे। एक ऐसा पत्थर देखा गया जिसकी शक्ल जमीन पर मौजूद मछलियों जैसी दिखाई दे रही थी। मछली जैसा दिखाई देने वाला ये पत्थर करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर आखिर क्या कर रहा था, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मार्स पर मौजूद रोवर की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन में ये तो साबित हो चुका है कि आज से हजारों साल पहले मार्स पर जमीन की तरह दरख्त और बड़े बड़े समुद्र होने की भी निशानियां मिल चुकी है। और ये भी माना जा रहा है कि ये समुद्र अभी भी मार्स की जमीन के नीचे ही जमे हुए हैं, जिस पर और रिसर्च हो रही है। साल 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त की एक फोटो कैप्चर की, जिसको देखकर मार्स पर एलियंस के होने के सबूत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फोटो में एक चट्टान के अंदर से लाइट आती देखी जा सकती है। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का मानना है कि यह मार्स पर एलियन एक्टिविटी का ऐसा सबूत है जिसने साइंटिस्ट की भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मार्स पर कई फोटोज ऐसी भी कैप्चर की गई है जिसमें स्टेच्यूज देखे जा चुके हैं। 2018 में कैप्चर होने वाली इस फोटोज में पत्थर से बने हुए स्टेच्यूज का फेस साफ तौर पर देखा गया, जबकि 2016 की एक फोटोज में दूर पहाड़ पर एक फीमेल का स्टेच्यूज भी देखा गया। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियंस हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस है, क्योंकि एक फोटो में उन्होंने मार्स पर एक इंजन पड़ा हुआ भी देखा है, जिसके ऊपर मिट्टी जम जाने की वजह से वो दूसरे पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है। या तो ये इंजन ही है या किसी एलियन यूएफओ का टूटा हुआ हिस्सा, या फिर एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।